बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं मेष राशि क्या होती है और इसका प्रभाव 2026 में मनुष्य के ऊपर, प्रकृति के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके विषय में प्रकाश डालूंगा। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। देखिए, मेष क्या होता है। मेष रूप से तो भेड़ है, लेकिन जथा नाम तथा गुण, वह गुण भी ऐसा ही होता है। तो देखिए, मेष राशि के ऊपर प्रारंभ में तो ठीक चलेगा मार्च अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद जब साढ़े साती का प्रभाव आएगा तो मेष राशि के ऊपर उलझन बढ़ेगी। प्रारंभ में तो वह उन्नत करेंगे हर तरीके से, लेकिन जब साढ़े साती का प्रभाव आएगा तो उसके बाद कुछ उलझन बढ़ेगी, समाज में कटुता बढ़ेगी, परिवार में झगड़े भी हो सकते हैं, अपने बच्चों से भी विवाद हो सकता है, नौकरी पेशा में कुछ उलझने आ सकती हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार से कोशिश भी करे तो मुश्किल होता है। इसमें मैं मानता हूं कि सुंदरकांड का पाठ, काले घोड़े की नाल की अंगूठी इत्यादि, और यही नहीं, जैसे नीला सुनहरा, सुनहला नीला, जो नीला सामान्य रत्न होता है, वह धारण करने से चांदी की अंगूठी में जरूर फायदा करेगा। नाव का कांटा भी रिंग धारण करने से फायदा करेगा, लेकिन मनुष्य के ऊपर जब साढ़े साती चली तो हनुमान जी की शरण में होना चाहिए। ओम हनुमते नमः का एक माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए, इससे बहुत सुदृढ़ होता है। नहीं तो शनि के मंत्रों से जाप करा करके किसी ब्राह्मण से हवन करा दे तो भी अच्छा रहता है। दान पुण्य में निश्चित रूप से एक 300 ग्राम काली उड़द काले कपड़े में लपेट कर उसमें 21 रुपए डाल करके किसी भिखारी को शनिवार के दिन दान किया जाए तो उसको जीवन में उलझने, जो किसी से शत्रुता बढ़ती है, कुटता बढ़ती है, उसमें कमी आती है। इतना ही नहीं, यदि भेड़ बकरी चराने वाले को यदि चारा खिलाते हैं या कम से कम 7 दिन का चारा दें, महीने में 1 दिन का चारा भेड़ को खुद अपने हाथों से खिलाएं या और कुछ लड्डू इत्यादि खिलाएं। लड्डू शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में दान करें, प्रसाद बांटें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर में चमेली का तेल लगा करके और हनुमान जी को तिलक लगाकर फिर अपने भी तिलक करना चाहिए। इससे शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। अब मेष राशि के ऊपर सूर्य का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है, और एक तो रोहिणी नक्षत्र में इस साल 1 जनवरी 2026 प्रारंभ हो रही है, और उस समय लग्न की दृष्टि से देखा जाए तो धनु लग्न है, तो इसका प्रभाव मेष राशि के ऊपर अच्छा पड़ता है। उसका कोई काम रुकेगा नहीं, साढ़े साती के बाद भी शांति बने रहेगी, व्यापार में उन्नति होती रहेगी, लेकिन विशेष रूप से जब उलझन आ जाए तो जो मैंने शांति का उपाय मेष राशि वालों को बताया है वह करें। प्रेम से रहें, कभी कोई विवादित विषय आ जाए तो उसमें समझौता कर लेना चाहिए, न्यायालय की तरफ मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जितना हो सके समझौतावादी नीति यदि मार्च के बाद अपनाते हैं तो यह 2026 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। मेष राशि वैसे भी बड़ी प्रभावशाली राशि है, मंगल इसका इष्ट है, तो निश्चित रूप से यदि मंगल की भी पूजा पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदर कांड का पाठ कभी महीने में 1 बार करें तो निश्चित रूप से
उसको बहुत बड़ी शांति मिलती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं मिथुन राशि वालों के ऊपर 2026 में क्या प्रभाव रहेगा, इसी के विषय में प्रकाश डालूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी मेहनत के बल पर अपना पढ़ाई संपन्न करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मिथुन राशि वाले यदि नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति का योग है, पदोन्नति जरूर होगी। मिथुन राशि वालों के लिए प्रारंभ में जैसे कि जनवरी का महीना, मई का महीना और अक्टूबर का महीना कुछ ठीक नहीं रहेगा, बाकी सारे महीने अच्छे रहेंगे। मिथुन राशि वाले समाज में प्रेम भाव बढ़ाएंगे। जहां तक संपत्ति की बात है तो कुछ भूमि बिकने का भी योग है और भूमि खरीदने का भी योग बन रहा है इन राशि वालों के लिए। क्रय विक्रय के मामले में प्रायः साल भर उलझे रहेंगे और हमेशा उन्नत करेंगे। धन का खर्च इनका इस वर्ष बहुत ज्यादा ही होगा। मिथुन राशि वाले अपने बल पर इस साल प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अधिकारियों से प्रायः प्रेम भाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वह जिस स्थान पर नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे या कहीं जाएंगे तो वह आगे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी प्रभावित करने में सक्षम हो जाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। स्वयं का भी इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो ये लोग प्रायः दूसरों की शिकायत कम करना पसंद करते हैं और अपने आप में ही सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। इनका मौन व्रत भी निश्चित रूप से दूसरों को प्रभावित करेगा और इनके उन्नति का कारण बनेगा। यदि पन्ना रत्न पहनते हैं तो बहुत उन्नति होगी। यही नहीं, बुधवार के दिन यदि एक लड्डू गाय को खिलाते हैं तो बहुत ही उन्नत करेंगे। बुधवार के दिन प्रातःकालीन वेला में गणेश जी का ध्यान करके उठें। श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः करके उठें। निश्चित रूप से इनका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले यदि दूसरे का परोपकार करें, गरीबों को दान करें, मंदिर में दान करें या मंदिर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस या वेद पाठ, हवन इत्यादि जाकर के कराएं तो इनका दिन और भी अच्छा व्यतीत होगा। ये स्वावलंबी होंगे। बहुत